अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपसे एक बात शेयर करूंगा कि आजकल एक हदीस बहुत चल रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुमसे इस बात का ख़तरा नहीं है कि तुम लोग शिरक करोगे, लेकिन इस बात का ख़तरा है कि तुम पैसे के माल के लालच में पड़ जाओगे या माल हासिल करने के उसमें पड़ जाओगे। इस टाइप की हदीस है। तो अब जो लोग शिरक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्हें अल्लाह के अलावा सबसे दुआ मांगने की बहुत ख्वाहिशें हैं, बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत सवाब का काम समझते हैं इस चीज़ को, तो वो लोग इस चीज़ को दलील पेश कर रहे हैं कि शिरक ख़त्म हो गया। अगर हम दुआएं भी मांग लेंगे किसी से भी तो वो शिरक नहीं होगा, हमारे नबी ने जब फरमा दिया तो अब शिरक ख़त्म हो गया। लेकिन उन लोगों को ये बात समझ में आ गई ना, उन्हीं के मौलाना से मैं आपको ये बात सुनवाऊँगा, और वो बहुत बड़े पीर हैं, पीर नसीरुद्दीन साहब, जिनका अब इंतकाल हो चुका है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। उनकी वीडियो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा और आप ख़ुद फैसला कर लेना कि शिरक अब भी होता है। और आप जब ऐसी ऐसी दरगाहों पर जाएंगे जहाँ पर बिल्कुल अनपढ़ लोग खड़े होते हैं, वो सजदा करते हैं, कभी दुआएं मांगते हैं, जिस तरीके से हम अल्लाह से मांगते हैं उस तरीके से दुआएं करते हैं। तो जो ये बात है कि अपने आलिमों को अपना रब बना लिया, ये इसके ऊपर भी हदीस है और मैं रेफरेंस लगाऊंगा, वो भी पढ़ लेना, कि उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से बात की, उसमें फरमाया, तो उन्होंने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ए अदी, इस बुत को उतार कर फेंक दो। उनके स्लीव लटकी हुई थी तो उन्होंने उतार के फेंक दी। तो फरमाया कि पहले के लोग ये जो यहूदी और नसारा थे कि अपने आलिमों को अपना रब बना लिया करते थे। तो फरमाया या रसूलुल्लाह, हमने तो रब नहीं माना इन लोगों को, क्योंकि वो ईसाइयों में से मुसलमान हुए थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस चीज़ को तुम्हारे आलिम, इल्म वाले लोग हराम कह देते थे उसको हराम मान लेते थे, और जिस चीज़ को हलाल कह देते थे उसको हलाल मान लेते थे। तो उन्होंने फरमाया जी या रसूलुल्लाह, ऐसा ही था। तो इसी टाइप का आज भी हो रहा है, चाहे कुरान हदीस में ना हो, बस मौलाना साहब ने कह दिया, बस मान लो, अब तो बस यही आज भी चल रहा है। तो मैं इसलिए उन्हीं के मौलाना साहब से ये बात सुनवाना चाहता हूँ। तो आप वीडियो सुने आप। और उसे ये भी हक नहीं कि तुम्हें वो ये हुक्म दे कि फरिश्तों को या नबियों को रब बना लो, रब समझो। रब का क्या मायना है? रब माना मालिक, रब मैंने पालने वाला है जी, रब मैंने मालिक, रब मैंने पालने वाला। तो यानी वो अकीदा तुम उसके साथ रखो, उन मलाइका के साथ या नबियों के साथ जो अकायद अल्लाह के साथ रखने का हुक्म है तुम्हें, तो ये शिर्क होगा अगर तुम ये अकीदा मलाइका या नबियों के साथ रखोगे। वला यामुरकुम अन तत्तखिजुल मलाइकता वन नबिय्यीना अरबाबा, कि तुम उनको रब बना लो। रब बना लेना क्या मतलब है? कि किसी पीर साहब ने एक बात कर दी, किसी आलिम दीन ने बात कर दी, उसके पीछे कुरान की सनद नहीं है, उसके पीछे रसूलुल्लाह की सुन्नत की सनद नहीं है। एक मुफक्किर इस्लाम बने हुए हैं, बड़े शेखुल मशाइख हैं, बहुत बड़े पीर हैं, अपने आप को कहलाते हैं, समझते हैं, बहुत बड़े अल्लामा फहामा हैं, राज़ी दौरान खुद को कहलाते हैं, समझते हैं, लेकिन अल्लाह और रसूल की किसी मजबूत दलील के बगैर वो एक अपने नजरिए, इंदिए, नुक्ते नजर को उम्मत पर ठोंसना चाहते हैं कि तुम मेरी ये बात मानो, क्योंकि मैं कह रहा हूं मैं फलां दरगाह का सज्जादा नशीन हूं, मैं फलां दरगाह का मुतवल्ली हूं, मेरा दादा फलां है, मैं फलां की औलाद से हूं, मुझे मानो, मेरी बात को मानो। ये शिर्क है। जो उसकी बात अल्लाह और रसूल की दलील के बगैर मानेगा, एक बुद्धू मुरीद, चबल मुरीद, एक रोटियां चमड़े वाले मुरीद। तो जब वो ये बात उसकी मानेंगे तो उन्होंने गोया उस अपने पीर को, उस आलिम दीन को रब बना लिया। जिस तरह रब की कोई बात अल्लाह पर आप दलील पूछ सकते हैं, या अल्लाह तूने ये जो हुक्म दिया इसकी दलील क्या है? बोले, अल्लाह से कोई दलील पूछ सकता है? रसूलुल्लाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से कोई दलील पूछ सकता है? किसी सहाबी से यह साबित है कि सरकार ने कोई हुक्म दिया हो तो किसी ने कहा हो सरकार इसकी दलील बताएं? ओ अल्लाह का रसूल खुद अल्लाह की दलील है। याद रखें मेरी बात, ये जो कुरान आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ये कुरान खामोश है और मोहम्मद अरबी कुरान नातिक है। तो कोई पूछ सकता है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से कि आपने सरकार ये बात क्यों फरमाई, ये क्यों और क्या क्यों? तो ये वीडियो आपने सुनी, अब आपको पता तो चल गया होगा क्या शिर्क है।
اور یہ سنی مولانا ہیں، کوئی اہل حدیث یا دیوبندی کوئی نہیں ہے، یہ سنی ہیں اور پیر ہیں، ان کے مرید ہیں، آج بھی ان کی خانقاہ چل رہی ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ رزق کیوں لے رہے ہیں یہ لوگ بے فالتو میں؟ جب اللہ فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہوں، تو کائے کا ڈر؟ کیوں رزق لو بے فالتو میں؟ اپنی زندگی برباد کرو اور آخرت بھی برباد کرو۔ 1% مان لیں، اگر مان لیا کہ یہ شرک نہیں ہے، چلو جو اللہ کے علاوہ اوروں سے دعائیں مانگ رہے ہیں وہ شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جو لوگ اللہ سے دعا مانگ کر مر گئے، انتقال ہو گئے، تو کیا ان کی کوئی پکڑ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے دعا مجھ سے کیوں کی، ان لوگوں سے کیوں نہیں کی جن لوگوں سے یہ لوگ مانگتے تھے؟ ایسا اللہ سوال ہی نہیں کرے گا۔ تو رزق نہ لے، اللہ جسے ہدایت دینی ہوگی اللہ اسے ہدایت دے گا، بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔